नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। आज की बड़ी अदालतों से आई अहम खबरों में सुप्रीम कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऐसे फैसले और टिप्पणियां शामिल हैं जो सीधे आम आदमी, पर्यावरण, संपत्ति, पेंशन और न्याय व्यवस्था से जुड़े। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों से। सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले और टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की जहरीली हवा पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदूषण पर प्रभावी गाइडलाइन जारी करना और उनका पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए देखते हैं। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है कि अमीर प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन इसकी मार गरीब लोगों को झेलनी पड़ती है। कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे आदेश जारी करेगा जिसका पालन किया जा सके और अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला, 12 साल से जमीन पर कब्जा होने पर मालिक बनने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल या उससे अधिक समय तक किसी निजी जमीन या मकान पर खुला लगाकर और मालिक की सहमति के बिना कब्जा बनाए रखता है और असली मालिक चुप्पी साधे रहता है, तो कब्जाधारी कानूनी तौर पर उस संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए बताते हैं। यह फैसला संपत्ति के मालिकों और अपनी संपत्ति के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी देता है। हालांकि यह नियम किराएदार या लाइसेंस धारकों पर सीधा लागू नहीं होता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आज कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर भी नजर डालेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का पहला फैसला, न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे का विस्तार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर के एनकेसी भवन में अतिरिक्त मंजिल यानी एडिशनल फ्लोर का उद्घाटन किया। उन्होंने तखतपुर में नए सिविल कोर्ट भवन और आवासीय कॉलोनी के लिए वर्चुअली भूमि पूजन किया। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी दी, चलिए देखते हैं। इन पहलों का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली की दक्षता में सुधार करना और वकीलों व न्यायिक कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, पेंशन अधिकार को संपत्ति का अधिकार माना गया। हालांकि यह फैसला कुछ समय पहले सुनाया गया था, लेकिन इसकी चर्चा आज भी कानूनी हलकों में प्रमुखता से रही। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पेंशन कर्मियों का कमाया हुआ लाभ है और यह संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए देखते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसकी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा पेंशन से कटौती करने के आदेश को चुनौती देने वाले एक मामले में संबंधित था। चलिए अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर भी नजर डालेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पहला फैसला, पुलिस की कार्य प्रणाली पर गंभीर टिप्पणी। बीएनएसएस प्रावधानों का उल्लंघन, कथित अवैध अफीम बरामदगी में जुड़ा मामला। अदालत ने राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को तलब किया उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया कि बीएनएसएस प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे पुलिस कर्मियों को बॉडी कैम उपलब्ध कराने के लिए अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए देखते हैं। हाईकोर्ट ने तलाशी और जब्ती के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस के नए प्रावधानों ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का पालन न किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, नर्सिंग प्रवेश प्रक्रिया पर कड़ा रुख। एमएससी नर्सिंग प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताएं और मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग यानी एमएनआरसी की लापरवाही। उच्च न्यायालय ने एमएनआरसी के रजिस्ट्रार को आज यानी 15 दिसंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था ताकि प्रवेश की समय सीमा बढ़ाने की व्यवस्था स्पष्ट की जा सके। वहीं कोर्ट ने भारतीय नर्सिंग परिषद यानी आईएनसी से भी स्पष्टीकरण मांगा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए देखते हैं। हाईकोर्ट ने अनियमितताओं, वेबसाइट के गैर कार्यशील होने और पात्र छात्रों को हो रही परेशानी पर सख्त रुख अपनाया। तो ये थे आज की सुप्रीम कोर्ट, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अहम फैसले और कड़ी टिप्पणियां जो आने वाले समय में नीतियों और व्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।